और करेंगे बड़ी खबर का बड़ी जानकारी। इस वक्त की चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। आज से चैत्र नवरात्र का आगाज हुआ है और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा आज की जाएगी। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ आज उमड़ी हुई है। सुबह से ही लंबी कतारें श्रद्धालुओं की, भक्तों की सभी मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही है। मां दुर्गा के मंदिरों में जयकारों की गूंज भी है और 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आज पूजा अर्चना की जाएगी। और आज पहला दिन है चैत्र नवरात्र का, जिस दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप यानी कि मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जानी है। और पहले दिन का, नवरात्र के पहले दिन का अलग ही महत्व होता है। काफी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ भक्त आज के दिन मंदिरों में पहुंचते हैं माता के दर्शन करने के लिए। मां दुर्गा के पहले स्वरूप की यानी कि मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। और आज सुबह से ही ये सिलसिला जारी है। अलग अलग मां दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, भक्तों का तांता लगा हुआ है और मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें जो हैं वो श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही हैं। और काफी उत्साहित भी आज इस दिन को लेकर श्रद्धालु हैं। माता के दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए आज सुबह से ही श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि मंदिर प्रशासन की तरफ से भी अलग अलग मंदिरों की तैयारियां काफी भव्य तरीके से की गई है, क्योंकि आज पहला दिन है चैत्र नवरात्र का, आज से आगाज हुआ है। तो मंदिरों को भी काफी भव्य और सुंदर तरीके से सजाया गया है। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। यशराज, आज चैत्र नवरात्र का आगाज हो चुका है, पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु आज मंदिर पहुंच रहे हैं। फिलहाल किस मंदिर में आप मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मंदिर में जहाँ पर आप देखते हैं लोग पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। वहीं माता दुर्गा की प्रतिमा को पूरी तरीके से सजा लिया गया है। वहीं यदि शुरुआत करें कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत होती है और नवमी तिथि के साथ यह समाप्त हो जाती है। ऐसे में वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च यानी आज से हो रही है और वहीं 6 अप्रैल तक यह चलेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धरात्रि की आराधना की जाती है। हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप का के पूजा का एक खास महत्व रहता है। वहीं नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। इस दिन छोटे बच्चों को मां दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन भी कराया जाता है। वही इस चीज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंदिर के पुरोहित मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, यदि आज शुरुआत हो रही है, किस रूप में पूजन की जाती है हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार? इस तरह ऐसा है, ये नवरात्रि जो है 2 मास होते हैं। एक क्या है चैत्र मास में और एक अश्विन मास में। चैत्र मास के नवरात्रि सर्वप्रथम क्या कलश स्थापना होती है। कलश स्थापना में क्या है, माता रानी के जो होते हैं स्वरूप होते हैं, तो जौ का जो बीज होता है वो जाता है, उसके बाद अपने 5वें दिन उसको ढक दिया जाता है। फिर 5 उसकी कपाट खुलते हैं, फिर अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर देती है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो माँ के क्या है 9 स्वरूप होते हैं। इस प्रकार की समय एक नवरात्र घट रखा है, विद्या तिथि जो है 6 वो घट रखा है। तो क्या है, माँ के 9 प्रकार के 8 की नवरात्र है और इसमें क्या है माँ भगवान की माता की पूजा करने की जाती है। और अष्टमी नवमी को जैसे आप दिखा रहे थे भी कन्या पूजन किया जाता है। उसमें क्या है माँ भगवती का कन्या का रूप रखा जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उनको भोग इत्यादि का प्रसाद दिया जाता है और जिसके माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है। और माँ का जो है सर्वप्रथम क्या है, प्रथम शैलपुत्री से क्या है अनार का जो है भोग बड़ा प्यारा लगता है। और क्या है अनार हो गया, फल इत्यादि जो भी है माँ को पसंद है। नारियल और ये माँ को पसंद है और लाल चुनरी जो है माँ को बहुत पसंद है। किस रूप में लोग मानते हैं? जैसे कि लोगों की आस्था है, विश्वास है कि यदि पूजा अर्चना की जाती है, जो आज महिलाएं व्रत भी रखती हैं, 9 दिन का उपवास भी रखती है, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्या इस आस्था से जुड़ा सकता है? एक माँ का जो होता है, माँ को आस्था रखने विश्वास रखने वाली बात होती है। क्योंकि माँ का जो है
दुर्गा माता का 9 रूप के लोग क्या है पूजा करना करते हैं, भक्त इत्यादि रखते हैं और उनके माँ की प्रार्थना करते हैं कि माता हमारी क्या है सारी क्या है कष्टों को दूर करना और क्या है हमारी मनोकामना को पूर्ण करना। और माँ भगवती क्या है उसकी क्या 9 दिन के भक्त पाठ जाके रखते हैं। अखंड दीप माँ का जो स्वरूप होता है अखंड दीप का, तो कोई घी का दीपक जलाता है और कोई अखंड दीपक तिल के तेल का जलाता है। उसमें क्या माँ भगवती क्या अखंड दीपक जलाया जाता है और क्या माँ भगवती के 9 प्रकार के 9 दिन के रूप में प्रथम शैल ब्रह्मचारी पंचम नमाति सप्तम कार्तानिका सप्तम कालात्री माँ गौरती सप्तम नवम सिद्धार्थी नवदिला पंचमी माँ के स्वरूप होते हैं और क्या अलग अलग स्वरूप में क्या वहाँ वहाँ क्या आपको दर्शन। तो आइए बातचीत करते हैं और भी बहुत लोगों से जो यहाँ पर पूजा के लिए आए हैं, मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस रूप में माता का पूजा करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, बात करने के बाद उनसे जानेंगे कि क्या क्या होता है, किस रूप में ये माता की पूजा करते हैं। यहाँ देखते हैं किस तरीके से माता जो महिला है वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही है, आस्था श्रद्धा के साथ यहाँ पर भोलेनाथ पे चढ़ाए जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे बात करता हूँ श्रद्धालु से कि वो जो यहाँ पर आए हैं माता का पूजा करने से, आप जो यहाँ पर माता का पूजा कर रहे हैं इस रूप में आप देखते हैं। ये हमारे आस्था का विषय है, ये हमारा आस्था का विषय है, ये नवरात्र है। माँ 9 दुर्गा की पूजा होती है और जो भी पूजा होती है जो होती है माता और जो भी आस्था है उसको पूर्ण करती है, आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। 9 दिन जो पूजा किया जाता है, कलश बैठाया जाता है, यहाँ पर खुशी का माहौल होता है। तो बहुत खुशी का माहौल होता है क्योंकि सनातन धर्म का हमारा बहुत बड़ा आस्था का विषय है और इसीलिए जो माँ के 9 दिन होते हैं उनकी पूजा की जाती है। और बाकी तो देखते किस तरीके से हमारे साथ बातचीत की। वहीं एक वृद्ध माता भी हमारे साथ है, आइए इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि काफी लंबे समय से यहाँ पर ये पूजा अर्चना करती हैं, काफी वसंत ये देखी हैं यहाँ पर। तो इनसे भी हम बात करते हैं माता से कि दादी एक जानकारी आपसे, आप यहाँ पर पूजा करती हैं, कई सालों से आप देख रही हैं पूजा कर रही हैं, कितना आपको आस्था है, क्या आपको लगता है कि सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं? अच्छा, तो आइए दूसरे शब्दों से भी हम बात करते हैं। माता आप तो यहाँ पर पूजा करती है, किस रूप में इसको देखते हैं कि माता के 9 रूप की पूजा की जाती है? मंदिर जब से बना है तब से मैं यहाँ हमेशा आती हूँ और जो भी भक्त जब यहाँ आता है उनकी जो खुशियों से बढ़ती है, उनकी सब मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्रों में पूजा करते हैं, नवरात्रि आएगी, अखंड ज्योत रहती है, पंडित पूजनीय पंडित आशीर्वाद हमें मिलता रहता है और माँ के चरणों में, भोले बाबा के चरणों में हम सदा अपना आशीर्वाद देने चाहिए। मैं एक विशेष बात बताना चाह रहा हूँ कि इस बार चैत्र नवरात्र जो बहुत पावन पर्व है, इस आज से होगी। वहीं इस बार ये खास बात यह है कि इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन का नहीं बल्कि 8 दिन का होगा और इसी दिन से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सनातन हिंदू नववर्ष की शुरुआत आज के ही दिन होती है। वहीं आप देख रहे हैं मंदिरों को किस ढंग से सजाया गया है, पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा दी गई है मंदिर में। लग रहा है कि मंदिर की मूर्ति जो है साक्षात, लग रहा है कि माँ दुर्गा साक्षात विराजमान है मंदिर में। और अभी का जो समय, अभी का जो माहौल होता है यह काफी खास माहौल बन जाता है, क्योंकि मंदिर के अंदर भी देखें श्रद्धालु भक्तगण आते हैं, यहाँ पर कलश भी बना हुआ होता है, कलश भी रखा हुआ रहता है। इस तरीके से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं और पूजा अर्चना के साथ ही साथ यहाँ पर श्रद्धा का भी एक माहौल होता है, लोगों में श्रद्धा भक्ति भाव जगती है, लोग पूरे भक्तिमय वातावरण के साथ पूजा, मंदिर में जो पूजा अर्चना होती है या लोग जो घर में पूजा अर्चना करते हैं वो एक श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ पूजा अर्चना करते हैं। तो इस प्रकार से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है।
बिल्कुल यशराज, साफ तौर पर तस्वीरें जो आपने दिखाई उसके जरिए देखा जा सकता है कि काफी भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया गया है। भक्तों में भी खासा उत्साह और हर्षोल्लास आज के दिन को लेकर है। और कई मान्यताएं भी चूंकि नवरात्रों को लेकर होती है, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है, लेकिन कई मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर भीड़ ज्यादा पहुंचती है, श्रद्धालुओं की लंबी कतारें होती हैं। तो ऐसे में किस तरह के इंतजाम और व्यवस्थाएं भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए अलग अलग मंदिरों में किए गए, मंदिर प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम और व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी तो शुरुआत ही है, सुबह सुबह का समय है, लोग अपने मंदिर घरों में ही पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, कहीं कलश स्थापना की जा रही है, तो लोग बच्चों के साथ घर में ज्यादा पूजा अर्चना कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय ढलते जाएगा तो मंदिरों में भीड़ काफी बढ़ते जाएगी। मंदिर के बाहर यदि बात करें मंदिर में प्रशासन की, तो प्रशासन भी पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद ही नजर आता है। यदि बात करें पंडा पुरोहितों की, तो लगातार पंडित पुरोहितों के द्वारा भी यहाँ पर विधि व्यवस्था को बनाए जाने की अपील की जाती है। और साथ ही साथ यदि बात करें भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जैसे कि टपकेश्वर महादेव मंदिर या अन्य ऐसे ऐसे बड़े मंदिरों में, वहां पर पुलिस प्रशासन की भी सख्त व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई ना घटित हो जाए। वहीं इस बार यदि बात करें अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो चैत्र नवरात्र मनाया जा रहा है, तो वहां पर भी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ मंदिर के पंडा पुरोहित भी लगातार लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि भीड़ में वो आए, भीड़ में पंक्तिबद्ध होकर के आए वो, और कतारबद्ध ही रहे और अब पूरा पूजा करते जाएं। और पूजा करने के बाद मंदिर में ज्यादा समय गुजारने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो सीधे निकलते चले जाएं। तो इस प्रकार से भीड़ भी कम होगी, आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में पूजा अर्चना भी सही ढंग से कर पाएंगे और आगे भी वो बढ़ सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।